मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आप तैयार हैं जो मैं अब करने जा रहा जी हूँ? बिल्कुल, मैंने आपको कहा है, मैं प्रमाण देने को तैयार हूँ। भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब रेडी हैं देखने के लिए। 4 पत्थर मेरे पास हैं अभी। जी अब मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधूंगा और पट्टी इस तरीके से बंधेगी कि पहले मैं उसमें रुई भी लगाऊंगा और मजबूत तरीके से, ताकि ये विश्वास हो जाए ऑडियंस को कि आप बिल्कुल भी आपको नहीं दिख रहा। तो अब जो होने वाला है आपको विश्वास नहीं होगा। इनकी आंखों पे पट्टी बांध के पूरी तरीके से इनकी आंखों को ढका जा रहा है। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी चीजों का प्रमाण दे दूं तो आप उस पे वास्तविकता पे विश्वास करोगे। प्रमाण दे दूं, इसका अर्थ क्या है? मतलब क्या प्रमाण देना चाहते हो? कुछ 4 व्यक्ति थे जो मेरे पास आए। ये केस आया आपके पास? बिल्कुल हॉरर। बिल्कुल। तो उनके साथ ऐसा हुआ, आप यकीन नहीं करोगे कि जब उनके जख्म देखे मैंने, मैं हैरान हो गया कि ऐसी शक्ति अभी खुलेआम शरेआम घूम रही है। आपने देखा अपनी आंखों से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने अंतर्ध्यान होके उनको देखा। प्रूफ है इस बात का? प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ। आप प्रूफ दे सकते हो उसका? बिल्कुल प्रूफ दे सकता हूँ। वो फोटो उन्हीं के फोन में से मिली। पीरियड नाम का शब्द चल रहा है, हम बिल्कुल। उसको प्रस्तुता कहते हैं, प्रसूता। तो वो शब्द जो है, उसके अंदर अगर कोई स्त्री मर जाए, अच्छा, मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश कुछ भी घटना हो जाए, ठीक है, तो उस स्त्री के मरने पर वो लेती है। लाकनी सिद्धि को जब मैंने जागृत किया, ये सबसे पहले उससे भोग मांगती हैं। वो किसी भी प्रकार का भोग हो सकता है, जो भोग के रूप में आया। लाकनी सिद्धि ने मांगा, ठीक है ना, मेरी उंगली का भोग मांगा। ये उंगली मेरी टूट चुकी है, देख लो। मतलब ये उंगली का भोग मांगा उसने? आपके सामने लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उंगली का भोग मांगा, टूट चुकी है। साधना जब आप कर रहे थे ना, तब मैंने आपको कॉल किया था पिछली बार, जब आपने मेरे को बताया था कि डाकनी की वो चल रही है उस टाइम। जी बिल्कुल, डाकनी की साधना ऐसा था कि हमारी डाकनी की साधना, शाकनी की साधना, काकनी की साधना, ठीक है, इस तरह की हमारी साधनाएं चलती रहती हैं। अच्छा, ठीक है ना। उसमें से लाकिनी की जो साधना है, अभी जी। विशेष रूप से उस साधना पे हमारा कार्य चल रहा है और हमने वो सिद्धि प्राप्त कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ना नंबर वाइज लेके चलेंगे। डाकनी शाकनी मैंने बहुत नाम सुना है, बहुत लोग इसका नाम यूज करते हैं। ये क्या होती है? पहले तो थोड़ा सा ये समझाओ कि डाकनी क्या है, शाकनी क्या है। आपने एक नया नाम और ले दिया, लाकनी, जो आज से पहले हमारे व्यूवर्स ने भी कभी नहीं सुना होगा। बिल्कुल, ये कई तरह की साधनाओं से जुड़ी हुई है। जैसे अब मान लो कि डाकनी साधना है, जी। डाकनी साधना डायन से जुड़ी हुई है। डायन से? बिल्कुल, डायन एक ऐसी आप कह सकते हो उसको शक्ति है, जो विशेष रूप से जो स्त्रियां, जैसे मान लो कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अच्छा जी, ठीक है ना, उनके विचार जो हैं दुनिया से परे हो जाते हैं, तो उस तरह से उनको कहते हैं ना कि ये मूर्ख हो गई है, ठीक है ना, अब ये डायन जैसी हरकतें कर रही है। तो इस तरह के व्यवहार करने वाली कन्याओं को हम डाकनी की साधना के अंदर लेके आते हैं, तो डाकनी जो होती है वो उनके अंदर प्रवेश करती है, ऐसा देखा गया है। नहीं तो आजकल कई बार ऐसा नहीं होता कि जैसा आप बता रहे हैं डायन, हो सकता है कई सारे ये पॉडकास्ट देख रहे हो, बहुत लोगों को है ना ये वो भी लगती है कि ये एक मिथ है, मतलब डायन वगैरह कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, होती है डायन? बिल्कुल बिल्कुल, ये नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा होती हैं। जैसे मान लो अब आपको एक बात कही जाती है कि भूत प्रेत, है ना, पिशाच, ये सारी चीजें होती हैं नहीं होती, ये एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती, या इनका अस्तित्व है या नहीं है, ये जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल। तो मैं आपको भी बता रहा था कि इसके अंदर जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि, ये सब जो हैं शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां, इन अदृश्य शक्तियों की वर्तमान में कोई इच्छा नहीं, लेकिन इनकी पूर्व इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये इस तरह से शक्तियां जो है ना, ये एक रूप लेती हैं। पिशाच का रूप ले लिया, जैसे डाकिनी का रूप ले लिया, प्रेत का रूप ले लिया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है कि ये अदृश्य शक्तियां एक रूप लेकर अपने किसी ना किसी द्वार के अंदर प्रवेश करती हैं, ऐसे द्वार जिनको ये खोजती हैं। अदृश्य शक्तियां रूप बदलती हैं। जी, ये अदृश्य शक्तियां जो हैं, ये कई प्रकार से लोगों में प्रवेश करती हैं, चुनती हैं उनको। चुनती हैं? चुनती कैसे हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास से कमजोर हो, जी। जो अपने मनोबल से कमजोर हो, जो मानसिक रूप से पीड़ित हो, जो किसी तरह के इस तरह के व्यक्ति होते हैं कि जो बहुत ज्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये उनको चुनती हैं। मतलब जो नेगेटिव थॉट से भी गुजर रहा होगा, जिसके दिमाग में हमें नेगेटिविटी भी चुन ली होगी, वो कमजोर जो होगा मानसिक तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल उसे चुन लेती है। बिल्कुल।
उस व्यक्ति को ये चुनती हैं। क्यों चुनती हैं? क्योंकि इनकी अधूरी इच्छाएं जो पूर्ण, क्योंकि इनका वर्तमान में तो कोई इच्छा नहीं, वर्तमान तो इनका समाप्त हो चुका है, बिल्कुल। इनका जीवन समाप्त, वर्तमान समाप्त, ये साधारण सी बात है, तो ये सभी लोग जानते होंगे। जो इनका पूर्व भविष्य जो था, इनका जो वर्तमान जो इनका अब खराब हो रहा है, उसको ये आगे भविष्य के अंदर एक योनि के अंदर जाना चाहते हैं, प्रेत योनि से निकलकर ये मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेत योनि से निकलने के बाद मोक्ष को प्राप्त करना ही इनका मकसद होता है। लेकिन कई ऐसी योनियों में प्रवेश कर जाते हैं, प्रेत आत्माओं में, जिनको वो शरीर भी अपना लेता है। शरीर अपना लेता है? अपना लेता है। अच्छा, कैसे मतलब अपना लेता है? कि इनकी साधनाएं करने बैठ जाता है, इनकी सिद्धियां करने बैठ जाता है, ठीक है। जो अधूरे ज्ञान की वजह से, और उसकी वजह से वो इंसान क्या कहते हैं हम, ये पागल हो गया है, ये नासमझ हो गया है, ये बहकी बहकी बातें करने लग गया है, इस तरह के व्यवहार वो करने लग जाता है। मतलब कोई साधना अगर कर रहा है तो वो पागल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पागल तो साधना के अंदर सबसे पहला चरण है, पागल होना। बिल्कुल। थोड़ा प्रोसेस बताओ। आपने बताया कि डाकनी की आपने कर रखी है सिद्धि। बिल्कुल, अभी डाकिनी लाकिनी की शाकिनी। सिद्धि प्राप्त हुई है, मैंने आपको अभी बताया है, हाँ। ठीक है ना। तो ये लाकिनी की सिद्धि जो प्राप्त हुई है, ये डाकिनी शाकिनी इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद लाकिनी जो सिद्धि है, ये क्या करती है लाकिनी सिद्धि, ये जो प्रेम प्यार संबंध से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर ये कार्य करती है। उनके ऊपर इस तरह से कार्य करती है कि जिन दोनों प्रेमियों के जोड़ों के अंदर तनाव चल रहा है, किसी तरह का कोई मनमुटाव चल रहा है, ठीक है, उन दोनों के प्रेम के रिश्ते के अंदर एक अहंकार भाव बढ़ गया है, ठीक है ना, उन सबको टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो वो सोचते हैं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। बिल्कुल। तो ये जो लाकिनी सिद्धि है, ये इसी पर कार्य करती है, और इन प्रेमी जोड़ों को मिलाने में लाकिनी सिद्धि सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। और ये महत्वपूर्ण कार्य लाकिनी सिद्धि का जो है, वो कुछ ही क्षणों के अंदर असर दिखाता है अपना, कुछ ही इंस्टेंट काम करता है मतलब। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना बड़ा है, मैं इसको भी टच करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपका ना एक अनुभव जानना है। अनुभव ये है कि जब आप इसकी सिद्धि कर रहे थे, उस समय क्या क्या आभास हुए, डागनी का क्या स्वरूप होता है या लाखनी का क्या स्वरूप होता है, उस टाइम क्या आपके समय आई, और इसके अंदर उसकी डिमांड क्या होती है जब वो आपके पास आती है? छोटी उम्र से ही सिद्धियां प्राप्त करनी शुरू कर दी थी, ठीक है ना। भारतवर्ष की भ्रमण यात्रा की, पद यात्रा की, बहुत सारी यात्राएं करने के बाद में जिस जिस स्थान पर हम गए, जिस जिस स्थान पर हमने साधनाएं की, जैसे मैंने अपनी साधनाओं को जागृत किया, अपने चक्रों को जागृत किया, उसके अंदर लाकिनी सिद्धि को जब मैंने जागृत किया, वो वर्तमान के समय को देखते हुए। अच्छा। तो अब ये क्या करती हैं, ये इंसान के अंदर प्रवेश करने से पहले उसको चुनती हैं। कैसे चुनती हैं? कि ये उसके स्वरूप को देखती हैं और उसके अंदर कितनी क्षमता है उसको सहन करने की। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर क्या होता है कि ये सबसे पहले उससे एक किसी तरह का ऐसे कहते हैं ना, भोग मांगती हैं। क्या भोग वो होता है? भोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये लाकिनी सिद्धि के वक्त ही हमारे सामने आता है। वो किसी भी प्रकार का भोग हो सकता है। आपसे जैसे क्या मान भोग लो मांगा कि था? अब हमारे देखो, मेरे सामने जो भोग के रूप में आया, लाकिनी सिद्धि ने मांगा, ठीक है ना, मेरी उंगली का भोग मांगा। ये उंगली मेरी टूट चुकी है, देख लो। मतलब ये उंगली का भोग मांगा उसने? आपके सामने लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, ये उंगली का भोग मांगा, टूट चुकी है। दिखाओ जरा थोड़ा ऊपर करके। ये देखिए, ये टूट चुकी है। मतलब ये टूटी हुई है उंगली? आप हाथ लगा के देख सकते हो, ये टूटी हुई है। मैं देख लेता हूँ। मतलब ये सीधी नहीं होती? नहीं होती है, सीधी नहीं होती है। हाँ, ये सीधी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है ना, नहीं। ये सीधी है। हाँ बिल्कुल, ये सीधी है। क्यों? क्योंकि भोग तो बहुत बड़ा मांगा था, लेकिन मेरे पास इस तरह की सिद्धियां थी, डाकिनी सिद्धियां, शाकिनी सिद्धियां जो थी ना, उनकी वजह से ये भोग क्षण मात्र रह गया। मतलब उंगली पे आ गया बस, ये छोटी उंगली पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उन शक्तियों के आगे वो मेरे अधीन हो गई। जितनी शक्तियां आपने हासिल की हैं, उसके जो आगे मैंने- आपने सिर्फ इस पे टाल दी वो। बिल्कुल, मैंने छोटी उम्र में सिद्धियां प्राप्त करने का कारण यही था कि इन सिद्धियों से अगर मैं मान लो किसी की मदद करूं, सहायता करूं, तो वो सहायता ऐसी होनी चाहिए कि उस इंसान को पहाड़ जैसी मुसीबत भी एक छोटे से एक पत्थर में नजर आ जाए और वो पत्थर उसकी मुसीबत को खत्म कर दे। ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, जी। लोग आपसे जुड़ते हैं, तो आप मतलब किस तरीके से आपका पैटर्न रहता है? क्या आप देखते हैं, क्या चीज़ें आपको कहते हैं ना, एक आभास होती है
क्योंकि मैं जब आपसे कांटेक्ट कर रहा था उस टाइम भी लोग बता रहे थे कि गुरुजी साधना में और आभास कर रहे हैं। ये आभास की जो शक्ति है मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा सा कुछ जो समझाओगे? आभास ऐसे होता है कि ये जब हम साधना में बैठे होते हैं, हम्म बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साधनाएं की, बड़े बड़े साधु संतों ने साधनाएं की, हम्म, ठीक है ना। इंद्र भगवान ने भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधनाओं को भंग किया, बिल्कुल। उनके हवन को भंग किया, हम्म, ठीक है। ये साधनाएं जो है ना, करने से क्या होता है कि हमें लाकिनी जो है वो प्राप्त करने के लिए वो पहले हमारी साधना को भंग करने की कोशिश करती है और हजारों प्रयास करती है। हम्म, हजारों प्रयास इस तरह से करती हैं कि कभी कभी चींटियों का झुंड हमारे जंगल में बैठकर साधना होती है, शमशान में बैठ के साधना होती है, नदी के तट पे बैठ के साधना होती है, आपने सारी जगह करी? पहाड़ों पे बैठ के। मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हम्म, मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर चुका ठीक हूँ। है। किस लिए भ्रमण किया? इन साधनाओं को प्राप्त करने के लिए, अपने अपने चक्रों को, अपने अंतर आत्मा को, अपनी शक्ति को, हम्म, अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने के लिए इन साधनाओं को प्राप्त करना जरूरी था, ताकि उसके बाद में ये शक्तियां मेरे अधीन रहकर मेरे कार्य को संपन्न कर सके, जैसा मैं आदेश दूं। बहुत लोगों से सुना है मैंने, बहुत लोग है ना संभोग के चक्कर में भी कर रहे हैं, क्योंकि संभोग एक मुख्य कारण माना जाता है जब भी कोई यक्षिणी डाकनी शाकनी को अपने वश में करना बिल्कुल, चाहता देखो है। ऐसा होता है कि इसके अंदर प्रेम, हम्म, प्यार और मोह, लोभ, लालच, संभोग, ये सारी प्रक्रियाएं एक लालच से भरी हुई प्रक्रियाओं के अंदर आती हैं, हम्म, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो संभोग है वो किस लिए होता है? वो ये लाकिनी जो शक्ति है ना, हम्म। ये सबसे पहले अपने आप को पवित्र करती है। पवित्र करती है। ये पवित्र कैसे करती है? कि जो संभोग की प्रक्रिया है, जो कहते हैं ना कि एक शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, वहां पे भी व्याख्यान है इसका संपूर्ण, कि ये जब इंसान का वीर्य स्थगित होने वाला होता है, उस वक्त उस कुछ क्षण के 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड के क्षण जो होता है ना, उस क्षण के अंदर वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। हम्म। ये मनुष्य, ये पुरुष चेतना, बहुत बहुत अच्छे से जानता है उस इस समय की क्षण को। चेतना बदल जाती है पूरी। बिल्कुल, वो ब्रह्मलीन हो जाता है, उस चेतना से जागृत हो जाता है, और वो ब्रह्मलीन होकर ये लाकिनी उस चेतना को ही स्वीकार करती है सिर्फ। मतलब वो सबसे पवित्र चेतना होती वो है उसमें। सबसे पवित्र, जिसमें ना तो दुख और ना सुख, बिल्कुल। ना असत्य ना सत्य, हम्म, ठीक है ना। उसमें कोई झूठ, फरेब, धोखाधड़ी कुछ नहीं होता है। हम्म, संसार के सभी मोह माया से विरक्त एक ऐसी शक्ति को जागृत होने के लिए एक सात्विकता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, प्योरिटी चाहिए, जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में लोग समझते होंगे। तो वो चीज है, लाकिनी को वही चाहिए। लाकिनी उसी को प्राप्त करती है। ठीक है। उसी को प्राप्त करने के बाद लाकिनी ही उस इंसान को चुनती है। मेरे पास है ना एक लिस्ट आई थी। मैंने बहुत पहले सोचा था कि मैं किसी को गुरु धारण करूं। आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में भी आता है कि गुरु बनाना चाहिए। तो उसकी लिस्ट में ना डाकनी शाकनी के कपड़े भी होते हैं। क्या हर गुरु के पास डाकनी शाकनी होती है? देखो, डाकनी शाकनी है ना, जो उनको हमें कैद करके रखना पड़ता है। कैद करते हैं। कैद इस तरह से करते हैं कि वो हमारे अधीन रहे, हमारे कमंडल के अंदर रहें, हमारी माला के अंदर रहें, हमारे वस्त्रों के साथ, हमारे ऐसे अंग वस्त्र होते हैं, हमारे कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं विशेष, जिनके अंदर वो हमें उसे बांध के रखना पड़ता है। ठीक ठीक है, है। ताकि वो अदृश्य रूप में हमारे साथ रहें, दृश्य रूप में नहीं। ठीक है। सिद्धि मिली आपको कोई? क्योंकि मैं आपने मेरे को डिस्कस किया था कि आपके पास दिव्य शक्ति भी कुछ है, ऐसा चर्चा में आया था सुनने में। जब आपसे बात कर रहे थे दिव्य शक्ति की बात कर रहे थे। क्या आपने कुछ ऐसा हासिल कर रखा है कि आप लोगों को देख सकते हैं, उन पे हुआ वो तंत्र देख सकते हैं, उन पे हुई हुई नकारात्मक चीजें देख सकते हैं? बिल्कुल, देखो ऐसा है कि ये जो अदृश्य शक्तियां हैं, डाकिनी शाकिनी लाकिनी, ये शक्तियां हैं, काकिनी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां जो हैं वो अदृश्य होकर ऐसी ऐसी चीजें हमारे अंतर ध्यान में हमें बताती हैं। आपको बता देती है? बिल्कुल, हमारे साथ वार्तालाप होती है, बता देती हैं हमें, अंतर ध्यान में होकर हमारे जहन में उसका उत्तर अपने आप ही उजागर हो जाता है। मतलब आप मेरे चैनल पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि आपको पहले से ही चीजें पता लग जाती हैं? बिल्कुल पता लग जाती हैं। ये तो करण पिशाचनी और कच्चा कलवा भी ऐसी चीजें कर देता है। करण पिशाचनी, कच्चा कलवा जो है, डाकनी शाकनी के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता है, लेकिन डाकनी शाकनी की शक्ति के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि डाकिनी शाकनी की शक्ति जो है वो महाकाली
शक्ति जो महाशक्ति मानी गई है, महाकाली की शक्ति जो इन्हीं सभी शक्तियों को कंट्रोल करती है, उसको प्राप्त करने के लिए भी डाकिनी शाकिनी की इनकी शक्तियों को, साधनाओं को प्राप्त करना पड़ता है, तब जाकर हम महाकाली की शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं एक नाम बताना चाहूंगा कि कालिदास, आपने महाकाव्य देखे होंगे, कालिदास के बहुत प्रचलित काव्य हैं, इन्होंने भी माँ काली की शक्ति को प्राप्त किया। बिल्कुल। और माँ काली का स्वरूप जब वो विराट रूप लेती हैं, उसको आप अपनी आंखों से, नग्न आंखों से दृश्य नहीं कर पाओगे उसका, क्योंकि इतना विकराल रूप होता है। उनको देखकर आपके मन में इतना भय कि आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। ठीक है। डर। तो आपने भी बोला कि आपको चीजें पता लगती है जी। अगर मैं इसको डिनाई करूं, मैं इसको मानूं ही ना, क्योंकि आज पॉडकास्ट अगर आप कर रहे हैं हमारे साथ और इतने सारे लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे व्यूअर साथ जुड़े हुए हैं, जी बिल्कुल। और आप लाइव चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, हालांकि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि मैं अंधविश्वास को फैलाऊं, आपकी नज़र में क्या हम आपको चैलेंज भी कर सकते हैं यहाँ बैठ के? बिल्कुल, आप किसी भी तरह का कोई भी अपने और से विषय ला सकते हो मेरे सामने, मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूँ आपको। कोई भी चीज अगर मैं लेकर किसी भी तरह का आप विषय मेरे सामने लेके आइए, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दूंगा। और ये आप दावा कर रहे हैं कि अपनी शक्तियां जो आपके भीतर साधना से हासिल जो की है, मैंने छोटी उम्र से सिद्धियां प्राप्त करी हैं, जी, उन्हीं सिद्धियों से मैं आपको अपनी शक्तियों से वो सारी चीजें बता पाऊंगा जो आप मेरे सामने रखेंगे। ये मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान है ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे सवाल उठाने लगता है। कभी कभी लोग विश्वास कम करते हैं, उनको लगता है कि हर चीज़ मैजिक होती है। पहले आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो, जो आप बात कर रहे हो ये मैजिक भी हो सकता है अगर मैं आप देखूं तो, जो आप दिखाने वाले हैं? देखो, महाभारत में बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास जैसे लोग मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे उसके अंदर घटनाएं घटी हैं, ऐसी घटनाएं घटी हैं जो अंधविश्वास से परे हैं, बिल्कुल, लोगों को मानना पड़ा। बिल्कुल। अब उसके तो प्रूफ भी हैं, प्रूफ भी हैं, ठीक है ना, घटोत्कच साक्षात। बहुत लंबा था, उसके भी प्रूफ हैं, सारी ठीक है ना? चीज़ साबित है। बिल्कुल। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रूफ रावण के साथ। रावण जो है, वो रावण का जो द्वारपाल था वो एक डाकिनी थी। डाकिनी? द्वारपाल रावण का? बिल्कुल, रावण की द्वारपाल जो थी वो डाकिनी थी, जो उसके द्वार की रक्षा करती थी, क्योंकि वो अदृश्य शक्तियां उसके अंदर थी, विराजमान थी। उसका स्वरूप इतना भयंकर था कि कोई उसे देख नहीं पाता था अपनी नग्न आंखों से। ठीक है, ठीक है ना। हनुमान जी ने उनका सामना किया था। ये आप सब जानते होंगे, ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी साधारण बातें हैं, आपको ज्ञान ये मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ज्ञान, लेकिन मैं हमको वो चीज चाहिए जो बेसिकली अभी तक सबके सामने ना आई हो। मैं वही आपको बताऊंगा। आप मेरे सामने किसी भी तरह का विषय लाइए, मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं अब कुछ ऐसा करने वाला हूँ ना, शायद आपने भी वो एक्सेप्ट नहीं किया होगा, वो एक्सपेक्टेशन शायद लोगों को ना हो आपसे, जो मैं अभी करने वाला हूँ। बिल्कुल वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि वास्तविकता में यहाँ पे जो साधनाएं होती हैं वो हकीकत में होती हैं। साधनाएं आप भी कर सकते हो, मैंने भी साधनाएं की हैं, आप कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है, लेकिन उसके नियम जानने जरूरी हैं, और उसके लिए आपको ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना जरूरी है। उसके लिए सबसे विशेष आपको ये है कि साधना करने के लिए अपने अंतर ध्यान, अंतर आत्मा को जागृत करना जरूरी है। आपने एक दूसरी बात इसमें ऐड करी है कि ब्राह्मण कुल में ही पैदा होना जरूरी, अगर जो नॉर्मल कुल में है वो नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि उसके कुल में, पूर्वजों में, जैसे मान लो कि राजपूत, जैसे मान लो कि कोई अन्य कुल है ना, उसमें जन्म लिया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, बिल्कुल, ठीक है ना, इन्हीं से सभी निकले हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो ब्राह्मण है ना, वो बहुत शांत, वो बहुत अध्यात्म और किसी भी केंद्र बिंदु को ध्यान केंद्रित लगाकर वो साधना में बैठ सकता है, बाकी नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर साधना की शक्ति इतनी जल्दी उजागर नहीं होती, उतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होती। वो उनके अंदर भाव ऐसे आ जाते हैं, उनके खून में, उनके शरीर में ऐसे भाव आ जाते हैं कि वो उसको साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आप तैयार हैं जो मैं अब करने जा रहा हूँ? जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा है, मैं प्रमाण देने को तैयार हूँ। भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब रेडी हैं देखने के लिए, ठीक है। मैं कुछ मंगवा लेता हूँ, जो मैं कुछ भी चुन लेता हूँ अपनी साइड से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कुछ इसको ना अलग बनाया जाए। अगर मैं, आप कह रहे हैं कि आपके पास वो एक शक्ति है कि आप मन की आंखों से भी चीज़ें देख लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपकी आंखें बंद करना चाहूँगा। आपकी आंखों पे अगर पट्टी बांधी जाए, आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। तो जीरो जतिन शो पे आज
ये मेरे सामने समक्ष जो गुरुजी बैठे हैं, अपनी शक्तियों और अपनी साधनाओं को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इनको। तो मैं वही आप लोगों के लिए ये चीज़ को प्रूफ करना चाहता हूँ कि इनकी साधना किस तरीके से की गई है, क्या वाकई में उनमें कोई दम है। ये सारी चीज़ें आज प्रूफ हो जाएंगी। तो आप रेडी हैं करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ भी मंगा रहा हूँ रैंडमली। हाँ, मैंने आपको कहा जो भी। मुझे ना जो फिश टैंक वाले पत्थर लेके आए थे ना, वो लाके दे दो। आज मेरे को 4 पत्थर दे देना लाके, अलग अलग कलर के हों लेकिन। ये लो। तो ये मैं 4 पत्थर मेरे पास है अभी, जी ठीक है। मैं एक एक करके इसका रंग दिखा देता हूँ। ये नीला है, जी ये थोड़ा सा गोल्डन सुनहरा कह सकते हो आप इसे, ये फिरोजी रंग भी बोल सकते हो, इसे हरा रंग भी बोल सकते जी हो, बिल्कुल। और ये ब्राउन कलर भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ब्राउन कलर, ये सारे कलर 4 कलर है मेरे पास अभी इस जी टाइम, बिल्कुल। मैंने कैमरे में दिखा दिया। अब मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधूंगा, और पट्टी इस तरीके से बंधेगी कि पहले मैं उसमें रुई लभी लगाऊंगा, और मजबूत तरीके से, ताकि ये विश्वास हो जाए ऑडियंस को कि आप बिल्कुल भी, आपको नहीं दिख रहा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। ठीक है, मैं पूरी अपनी तसल्ली बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल, आप कर लीजिए। इनकी आंखों में एक कॉटन लाके ना, अगर इन कॉटन है, कॉटन लेकर आओ। मंदिर में पड़ी होगी कॉटन, वहां से लेकर आओ। ये कॉटन के बांध दो आप रुई पकड़ लो, वो बांध देंगे पीछे से। हाँ। तो अब जो होने वाला है, आपको विश्वास नहीं होगा। इनकी आंखों पे पट्टी बांध के पूरे तरीके से इनकी आंखों को ढका जा रहा है, और ये प्रमाण होगा इनकी साधनाओं का। ये शक्ति नहीं कह रहे हैं, ये साधना की शक्ति बोल रहे हैं। इनके पास कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से ये चीज़ देखेंगे, किस तरीके से जानेंगे, लेकिन आज मैं ये पत्थर मेरे पास है, मैं इनका सिर्फ कलर ही पूछूंगा कि मेरे हाथ में कौन सा रंग का पत्थर है, ये बता देंगे। और मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है? बिल्कुल, मैंने रुई लगा के बिल्कुल बंद किया है, ठीक है। जी तो एक बार ज़रा पास से दिखा देना। इनको नहीं नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी ऑडियंस एकदम पास से देख ले। इस कैमरे में भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। मेरे हाथ में गुरुजी एक पत्थर है, जी ठीक है। और उस पत्थर का रंग आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सब देख रहे हैं, और जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनको भी पता लग चुका है। जी। तो अब अपनी साधना का प्रमाण दो आप। देखो, साधना का प्रमाण मैं आपको अभी दे देता हूँ। तो साधना का प्रमाण देने के लिए मुझे अंतर ध्यान कुछ क्षण लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं। क्षण का आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तो वो आप रख सकते हैं। अभी अपने आपने हाथ में रखा हुआ है पत्थर। हाँ, मैंने हाथ पे पकड़ रखा है पत्थर। आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है पत्थर। बिल्कुल राइट हैंड में है मेरे। अभी तक आप सही जा रहे हैं। ओम ओम। ओ, ये पत्थर आपके हाथ में नीले वर्ण का होना चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है। आप श्योर हैं? आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? देखो, मेरे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और सिर्फ एक अंधेरा है, जो मैं साधना के अंदर बैठकर इसी अंधेरे में रहता हूँ। हर वक्त मैं इसी अंधेरे में रहता हूँ साधना में, और मैं इसी अंधेरे के अंदर अपनी साधना को प्राप्त करता हूँ। तो मैं उसी साधना से आपको बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपने बिना देखे एकदम सही चुनाव करके रंग बता दिया है। और आपने ना सिर्फ रंग बताया, ये भी बताया कि मेरे कौन से हाथ में है। मैंने ये तक नहीं बताया कि मेरे कौन से हाथ में, ना मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल, मैंने आपको क्या बोला कि आपने किस हाथ में पकड़ा है, किस में नहीं पकड़ा है, आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी इसकी। ठीक है ना? आपने पत्थर लाए अपने हाथ में रखे, क्या कितने पत्थर हैं, क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है गुरुजी ये कोई ट्रिक हो, मैजिक हो। मैं थोड़ा सा इसको ना, मैं दोबारा से कोई दूसरा लेता हूँ, आप मेरे को दोबारा बताना।
हाँ, आप हो सकता है आपका अपने तुक्का भी लग गया हो। देखो, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। जी। जब आपको लगे कि आपकी तसल्ली हो चुकी है, संतुष्टि आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने दूसरा पत्थर हाथ में पकड़ लिया है, मेरे हाथ में दूसरा पत्थर है, आपको इसका रंग बताना है आपको। क्या आपने सही में हाथ में पकड़ लिया है? हाँ, मेरे हाथ में है, आपको रंग बताना है। आपने पत्थर मुझे लगता है रखा ही नहीं, अपने हाथ में पकड़ा हुआ है पहले से ही नीला रंग का। क्या ये आप प्रक्रिया आप दोबारा कर रहे हैं ये प्रक्रिया, या फिर आप पत्थर बदलना नहीं चाह रहे? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पत्थर वही था, आपने दोबारा से सही बताया है वो चीज, और मैं दोबारा चौंक गया हूं। लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली अभी तक नहीं हुई है, मैं दोबारा से एक ट्रिक और करना चाहूंगा, अगर आपको एतराज ना हो तो। देखो, ये हमारी साधना है। इसका मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। अंतर्ध्यान में ही मैं आपको ये विशेष बात बता रहा हूँ कि इसका कोई मज़ाक ना उड़ाए, बिल्कुल मजाक नहीं बनाया जा रहा है। है ना? मैं बस, एक होता है ना कि ऑडियंस भी देख रही है पॉडकास्ट, और अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि आपने दावा किया कि हाँ, आपको बिल्कुल। दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप ठीक है, तसल्ली कीजिए अपनी, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं लेकिन अब, मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि इसका कोई भी किसी भी तरह का मज़ाक ना बनाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी साधना है। हमने बहुत मेहनत से इस साधनाओं को प्राप्त किया है। ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं गुरुजी, जो हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं, तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको भी और इस चैनल को भी। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको और ज़्यादा कड़ा प्रूफ दिया जाए, इसलिए मैंने अब पत्थर बदल दिया है, और मेरे हाथ में पत्थर है, उसका आपको रंग बताना है। ठीक है, मेरे हाथ में एक पत्थर है, उसका आपको रंग बताना है। ओम 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 ये आपके हाथ में सुनहरा सा कुछ है, सुनहरा सा कुछ लग रहा है मुझे कि सुनहरा ही होना चाहिए ये। जो एक चमकता रंग होता है ना, जैसे सुनहरा, हम्म। वही मुझे अंधेरे में मेरे अंतर्ध्यान में मुझे सुनहरी सी चमक नज़र आ रही है। ठीक है, सुनहरा रंग है, और कुछ देख पा रहे हैं आप? मैं उसके साथ में कुछ ऐसा देख पा रहा हूँ कि एक हरित रोशनी जिसको कहते हैं आप, तो उस तरह की फीके रंग की हरित रोशनी जैसी कुछ नज़र आ रही है मुझे, जिसको आप फिरोजी, हरा या ऐसे कुछ रंगों के नाम आप ले सकते हैं उसके लिए। पास से दिखाओ भाई। ये प्रमाण अभी मेरे समक्ष आया है, इनकी आंखों पे पट्टी बनी है, इनको एक बार पास से दिखाओ, एक बार इन पे फोकस करो। पट्टी बंदी है, और दोनों, इनको ये भी नहीं पता था मैंने एक पत्थर बोला कि एक पत्थर है, और इन्होंने दोनों कलर अपने आप बता दिए कि मेरे हाथ में दो कलर है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके आगे शायद मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, ना इनको चैलेंज कर पाऊंगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब तो आपको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। मुझे इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कि आपने मन की आंखों से देखा, मेरे लिए समक्ष देखा है। इतने सारे लोग यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं, उनके सामने बैठ के आपने ये सब किया। बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों को नहीं बल्कि आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है अब। मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो हुआ है मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो मैं अपनी इस शक्ति को भेज सकता हूँ वापस? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी पट्टी खोल दो एक बार। अभी उसी के बाद खोलना मेरी पट्टी, पहले मैं अपनी शक्तियों को वापस भेज दूँ, ठीक, ताकि मैं अपने स्वरूप में आऊँ। ठीक है। ओम 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 ओम। दे गुरुजी, ये हुआ कैसे? मैं आपसे पहले तो ये सवाल करूंगा कि ये पॉसिबल कैसे है? देखो, अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि साधना के अंदर रहते रहते कुछ समय ऐसा आता है कि हम अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ठीक है। और अंतर्ध्यान होने के बाद में हमारे सामने वास्तविकता नजर आनी शुरू हो जाती है। हम्म।
सामने वाले इंसान का स्वरूप आना शुरू हो जाता है, तो उसी स्वरूप से हमारी दृष्टि जो है उसको पहचान पाती है। ठीक है। जो हमारी लाकिनी शक्ति है ना, हम्म, ये लाकिनी शक्ति हमारे अधीन क्यों होती है? क्योंकि ये लाकिनी शक्ति ऐसी है कि जिसको हम अपने एक बच्चों की तरह, एक अपने अंगरक्षक की तरह हम्म, संभाल के रखते हैं। ठीक है। अब आपने सिर्फ पत्थर का कलर देखा, आजकल केसेस आ रहे होंगे आपके पास जिसके अंदर मोस्टली डिवोर्स हो रहा है लोगों का। सबसे बड़ा तो यही है कि आप इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगर एक कपल है या पति पत्नी है, उनके बीच में कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन है जो वो नहीं देख पा रहे ना समझ पा रहे, आजकल ऐसे केसेस भी आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनके सवाल आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि पत्नी-पत्नी के विचारों में मतभेद हो जाता है। वो ऐसा मतभेद होता है कि उनको अलग होने के सिवा और कोई दिखता ही नहीं है और कोई सूझता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये जीवन हमारा दोनों का नहीं है, हमें अलग हो जाना चाहिए। पर वो एक कहते हैं ना कि ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन आजकल के जो बालक हैं, बच्चे हैं, आजकल के शादीशुदा जोड़े हैं जो, वो बहुत आसानी से ये फ़ैसला ले रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है। इतनी आसानी से इस फ़ैसले को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि ये अहंकार भाव उत्पन्न कर देते हैं उन दोनों के बीच में। और ये ठीक है। केसेस आते हैं, हमने सॉल्व किए हैं, हमने इन सभी समस्याओं का समाधान दिए हैं, ठीक है ना? मैं आपको एक साधारण सी चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर क्या है कि पति-पत्नी जब दोनों एक साथ विवाह करके आते हैं, तो उनको अपने अंदर एक भाव रखना चाहिए एक-दूसरे को समझने का, और एक छोटा-सा उपाय भी मैं बता देता हूँ चलो, ठीक है? उपाय उपाय इस तरह से है कि नियम पूर्वक पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। सम्मान इस तरह से करना चाहिए कि ये श्रृंगार करना चाहिए, पत्नी को अपने अच्छे श्रृंगारिक रूप में रहना चाहिए, और उसके बाद में ये पत्नी को क्या करना चाहिए, अपने पति के पाँव को स्पर्श करना चाहिए सुबह उठते ही। ये सबसे सरल उपाय है जिसमें कोई आपका आमदनी का खर्च नहीं लगा, कहीं आपकी मेहनत नहीं लगी, कहीं आपको जाना नहीं पड़ा। अपने पति के पाँव स्पर्श कीजिए। तो ये तो गुरुजी उपाय हो गया। अगर मैं आपकी सिद्धियों की बात करूं, जैसे आपने अभी कलर देख लिया, तो क्या आप ऐसा भी देख ली, बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि थर्ड पर्सन इंक्लूड होता है, क्या आप वो भी देख पाते हैं? बिल्कुल, जिसके अंदर क्या होता है कि 2 रिश्तों के अंदर, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, चाहे वो पति-पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो पार्टनरशिप का रिश्ता हो, किसी भी तरह के, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये दोनों किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होना, वो किस तरह से होता है कि हमारी लाकिनी शक्ति जो है, वो इसी पे काम करती है। ठीक है। वो तो आप देख विशेष रूप सकते से इसी पे काम करती है। हमें क्या है, लाकिनी शक्ति को कई तरह के श्रृंगारिक रूप से हमें उसे सजाना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारे तंत्र आजकल चल रहे हैं, बहुत लोग मार्केट के अंदर भी, जिसमें मार्केट ही बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं ना जो यूट्यूब के अंदर तंत्र का दावा करके पॉडकास्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने आपने जो दिखाया, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या चल रहा है आजकल, क्यों इतने सारे तांत्रिक अघोरी, और मोस्टली क्या देख रहा हूँ ना मैं, अघोरी तांत्रिकों को कुछ गलत बोल रहे हैं, तांत्रिक अघोरी को कुछ गलत बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर दोनों को गलत बोल रहे हैं। क्या हो रहा है ये इसके अंदर? देखो, ये क्या है कि दोनों जो हैं पक्ष, वो बहुत अलग-अलग हैं, लेकिन इन दोनों पक्षों का आधार जो है, वो एक ही है। हमारे महादेव जो शिव शक्तेश्वर अर्धनारेश्वर जो हैं, उन्हीं का आधार है ये। और दोनों जो है तंत्र साधना करके वो कुछ क्षण की साधनाएँ करते हैं। वो संपूर्ण साधनाओं को नहीं प्राप्त हुए आज तक। ठीक है। बहुत सारे देखे, संपूर्ण साधना नहीं है। मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी भी करते हुए देखा है। जब जी। आप लोगों को केस स्टडी करते हो, तो मैंने देखा था, सुना भी था कि आप पहले एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाते हो, तंत्र का यूज़ बाद में करते हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ज्योतिष विद्या है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, जो है ज्योतिष विद्या, इस विद्या को प्राप्त करना एक अपने आप में ही एक विज्ञान है। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद ही आप तंत्र को जान पाओगे। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद ही आप तंत्र को समझ पाओगे, यंत्र को समझ पाओगे, मंत्र को समझ पाओगे, और उसके बाद ही आप इन शक्तियों को समझ पाओगे। ठीक है। यंत्र और मंत्र दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं या एक ही है? यंत्र और मंत्र दोनों अलग-अलग हैं। हुँ, मंत्र जो हमारे शब्दों के द्वारा उच्चारण होते हैं, आकाश में विद्यमान हो जाते हैं। हुँ, यंत्र जो हैं वो एक विशेष
आकार पे बनता है, विशेष आधार पे बनता है, जिसको हम देखो, मैं आपको एक साधारण सी बात बताता हूँ इसके अंदर क्या है कि प्राचीन समय के अंदर, आज करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, कि प्राचीन समय के अंदर क्या होता है कि घर के दहलीज के ऊपर पुरानी जो हमारे बुजुर्ग थे जो, वो क्या करते थे कि बाहर एक चौका बनाते थे सफेद रंग के रंगों से, और उनसे चौका बनाते थे। क्यों? सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर, है ना? तो उस समय क्या होता था कि ताकि किसी अदृश्य शक्ति का प्रवेश ना हो, किसी के गंदे पैर ना अंदर आए, किसी की अदृश्य शक्तियां ना हमारे घर में आए, वो इसीलिए किया जाता था पहले। ठीक है। तो आज की डेट में भी यंत्र बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, कोई लक्ष्मी यंत्र दे रहा है, कोई कुबेर यंत्र दे रहा है, आपका बहुत क्या मानना है, सारे इसके काम यंत्र, करते हैं? बिल्कुल, देखो यंत्र काम करते हैं, लेकिन यंत्रों को भी सिद्ध करना पड़ता है। बिना सिद्ध किए यंत्र आपके लिए एक वस्तु है, हम्म, आपके लिए तो वस्तु है एक, बिल्कुल। आपको उसका ज्ञान नहीं तो आपके लिए तो वस्तु ही हुई। हमें उसका ज्ञान है तो हम उसको जागृत करेंगे, उसको जागृत करने के बाद में ही उसका असर का हमें पता चलेगा कि ये कितना असरदार है और कितना लाभदायक है और क्या असर दे रहा है। और यंत्र ऐसे जागृत नहीं किया जाता, यंत्र को हमें ये अष्ट चक्र में बैठकर अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बांधकर फिर उसको जागृत किया जाता है, अन्यथा जागृत नहीं होते हैं यंत्र, वो तो आपके लिए एक वस्तु है। वस्तु की तरह ही काम करेगा वो। हाँ, तो इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे आप कभी एस्ट्रोलॉजर को पत्थर बेचते हुए देख रहे हैं, कोई स्टोन बेच रहा है, कोई नीलम बेच रहा है, यंत्र भी पर्टिकुलर किसी राशि के लिए ही काम करते हैं या वो किसी के भी लाइफ में काम कर जाता है? यंत्र काम करते हैं ये किसी विशेष कार्य के लिए, अच्छा। विशेष कार्य के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी का काम नहीं चल रहा है, उसको यंत्र रखना पड़ेगा, यंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा मंत्रों द्वारा, यंत्र को जागृत करना पड़ेगा, उसके बाद यंत्र काम करेगा। जागृत करना पड़ेगा पहले। बिल्कुल। और अगर काम बंधन हुआ पड़ा है जिसमें तंत्र का यूज हुआ है, तो यंत्र उसमें काम करता है या फिर उसमें तंत्र का यूज होता है काटने के लिए? मैंने आपको अभी बताया, जैसे किसी का काम नहीं चल रहा है, यंत्र रख रहा है, वो बंधन ही है, वो एक तरह से वो बंधा हुआ है अपने कार्य के अंदर, कि उसका कार्य जो पहले चल रहा था वो बंध चुका है, रुक चुका है, तो उसको मंत्रों से यंत्र को जागृत किया जाता है, और मंत्र जो है वो उसकी दुकान, काम, धंधा, व्यापार जो है उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कई लोग तंत्र का यूज करते हैं। तंत्र, देखो तंत्र ऐसा है कि बिना तंत्र के आप अगर उसके अंदर किसी तरह का गलती कर दी, कोई भी आपने किसी तरह की अचूक कर दी तंत्र को करते हुए, तो वो आपका काम चलेगा नहीं बल्कि और नुकसान में हो जाएगा। तब आप क्या करते हो कि हमने तो लक्ष्मी यंत्र रखा था, हमने कुबेर यंत्र रखा था, हमने यंत्रों का भंडार रख लिया, बार बार बदल बदल के देख लिया, लेकिन काम ही नहीं कर रहे। तो आपने तंत्र कौन सा करवाया उसके ऊपर? आपने किया, खुद किया, या फिर यूट्यूब पे देखकर खुद ही कर लिया, या फिर किसी से पूछ के कर लिया, तो कहाँ से काम करेंगे? पहले उसका संपूर्ण ज्ञान लीजिए, किसी अच्छे व्यक्ति से उसका ज्ञान लीजिए, उसके बाद में उसका प्रयोग कीजिए, तब जाकर वो आपको लाभदायक होंगे। ठीक है। गुरुजी, आपके पास भूत प्रेत के केसेस आते हैं? भूत प्रेत के, अदृश्य शक्तियों के बहुत सारे समस्याओं के समाधान लेने के लिए लोग आते हैं। भूत का क्या मानना है आपको, एग्जिस्ट कर रहा है भूत? भूत देखो एग्जिस्ट, आप कहते हो कि ये क्या चीज है भूत? हम्म। भूत तो एक अदृश्य शक्ति है। कैसे शक्ति है? कि जो व्यक्ति मर जाता है, जैसे मैं आपको एक स्त्री की बात बताता हूँ। हाँ। जैसे एक स्त्री है, ठीक है ना, उसको, स्त्री को किसी भी, मान लो कि अभी जो आपके साधारण भाषा के अंदर एक पीरियड नाम का शब्द चल रहा है, हम बिल्कुल। उसको प्रसूता कहते हैं, प्रसूता। तो वो शब्द जो है, उसके अंदर अगर कोई स्त्री मर जाए, अच्छा। मृत्यु हो जाए, या किसी कारणवश कुछ भी घटना हो जाए, ठीक है, तो उस स्त्री के मरने पर वो चांडाल रूप लेती है। चंडाल का रूप लेती है? जी बिल्कुल, वो चांडाल रूप लेती है, क्योंकि वो अपवित्र होकर गई है इस संसार से, अपनी पवित्रता को लेकर नहीं गई, अपवित्रता को लेकर गई है। तो वो उस अपवित्रता को सारा जीवन लगाकर भी समाप्त नहीं कर पाई, तो वो मरने के बाद अपने जीवन के अंदर चांडाल के रूप को लेने के बाद वो क्या करती है कि उस चांडाल के साथ ही अपना जीवन बिताती है। तो गुरुजी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा वो ये पूछना चाहूंगा कि उसमें उसकी क्या गलती है? अगर उसके पीरियड्स आ भी रहे हैं तो क्या ऊपर भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं? नहीं, भगवान का इसमें विषय ऐसा है कि भगवान उसे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उसकी इच्छाएं नहीं खत्म हुई थी ना।
कैसे? जैसे तामसिक भोजन करना, अत्यधिक तामसिक भोजन करना, अत्यधिक अपने दुर्व्यवहार करना, विचारों में व्यवहार करना, इस तरह के बुरे व्यवहारों से वो भर चुकी है। ठीक है। वरना ऐसी-ऐसी कन्याएँ भी देखी हैं, ऐसी-ऐसी स्त्रियाँ भी देखी हैं, डॉक्टरों से पूछ सकते हो वो आप, जिनको 2-2 3-3 महीने तक किसी भी इस तरह की प्रसूता समस्या नहीं आती है, उनको पीड़ा नहीं होती है। लेकिन जिनको होती है, उनको पूछ के देखना कि आपने अपने पिछले बीते वक़्त में ऐसा कौन-सा कर्म किया था, जिसको आज आप सोचती हैं कि मुझे काश वो ना करती तो ठीक रहता। पीरियड्स को लेके भी बहुत सारी धारणाएं हैं लेडीज के अंदर। बोला जाता है कि पीरियड्स का कपड़ा या नहीं दिखना चाहिए, फेंक देना चाहिए, या उस पे भी तंत्र हो जाता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि वो खून ही तो है। एक खून आपका किसी भी तरह का तांत्रिक कोई साधना करने वाला, तांत्रिक कोई अघोरी एक किसी भी तरह का साधना करने बैठेगा, तो वो खोपड़ी, खून इत्यादि इन वस्तुओं का प्रयोग करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा अदृश्य शक्तियाँ जागृत होती हैं, सबसे ज़्यादा अदृश्य। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों का प्रमाण दे दूँ, तो आप उस पे वास्तविकता पे विश्वास करोगे? प्रमाण दे दूं, इसका अर्थ क्या है? मतलब क्या प्रमाण देना चाहते हो? मैं प्रमाण ऐसा देना चाहता हूँ कि कुछ विषय ऐसे मेरे पास आए बीते वक़्त में, तो उन विषयों पर कुछ 4 व्यक्ति थे, जो मेरे पास आए। वो बहुत पीड़ा में थे और अपनी पीड़ा को लेकर ही मेरे पास आए। एक केस आया आपके पास बिल्कुल, हॉरर? बिल्कुल। इसी तरह से अपनी पीड़ा को लेकर आए मेरे पास, अपनी पीड़ा का दुःख दर्द मुझे बताने लगे। तो उनके साथ क्या हुआ? तो उनके साथ ऐसा हुआ कि वो एक जैसे मान लो कि किसी का खाली प्लॉट या खेत ऐसी कोई ज़मीन थी, जहाँ पे वो दोस्त मित्र अपने एक ऐसे जन्मदिन उत्सव होता है, तो उसके ऊपर उन्होंने केक ले आए। आजकल प्रचलन है केक। कहाँ की बात है हम ये देखो ऐसा है कि ये मध्य प्रदेश के किसी एक छोटे से गाँव की बात है, जहाँ पर ये स्थान है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अनावश्यक शक्तियाँ हैं। ठीक है। वो जागृत होती रहती हैं। प्राचीन समय की बात है, उस समय जागृत होती रहती हैं। वो स्थान आज भी है जंगल के रूप में। ठीक है। तो वो चले गए जहाँ पे खेत कुछ खाली हो, तो वहाँ पे उन्होंने केक जैसी चीज़ें को काट लिया, मिठाई, केक ऐसी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने ले आए, रख लिया अपने नॉर्मल सेलिब्रेशन भोजन खाने के लिए। 12 बजे रात को। बिल्कुल। और रात्रि का जो समय था उनका, क्योंकि केक उनको लगता है कि रात को 12 बजे ही काटा जाता है, जन्म रात को आजकल 12 तो बजे ही ट्रेंड होता है। है कि भगवान कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे ही उत्सव मनाया जाता है रोहिणी नक्षत्र के अंदर। उसी तरह से उनके मन में भी यही विचार चलता है। हाँ, तो अभी क्या था कि उन्होंने केक तो काट लिया, लेकिन केक काटने के बाद जब उन्होंने उस केक का मिष्ठान जो था, मीठा होता है ना केक, तो उसका जो मिष्ठान था, मीठा था, उसका भोग लगाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने भोग लगाया, सभी मित्रों ने एक दूसरे को बांटा, एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से उसका भोग लिया। उसके बाद में उनको ऐसी अदृश्य शक्तियां नजर आई वहां पर। ऐसी एक औरत नजर आई जिसका रूप था, भयंकर रूप था। तो वो उनको नजर आया, तो उन्होंने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। मतलब जितने लड़के खड़े थे उन्होंने उनके ऊपर प्रहार कर दिया, ऐसा प्रहार कि वो उस दर्दनाक पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे, चिल्ला रहे थे। मतलब उस औरत ने कर दिया उन चारों पे? बिल्कुल। वो अदृश्य शक्ति थी। वो अदृश्य शक्ति थी। उन्होंने उस मिष्ठान को, आप किसी भी चौरस्ते पे चौक पे मीठा रख दो, ठीक है, आपके पीछे तो वैसे ही कोई ना कोई चीज नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। बिल्कुल। तो उसी तरह से वो भी चले गए उस स्थान पर। तो वहां पे उनको प्रहार सहना पड़ा, बहुत प्रहार सहना पड़ा। आप यकीन नहीं करोगे कि जब उनके जख्म देखे मैंने, मैं हैरान हो गया कि ऐसी शक्ति अभी खुलेआम शरेआम घूम रही है। आपने देखा अपनी आंखों से? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमने अंतर्ध्यान होके उनको देखा। प्रूफ है इस बात का? प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ मैं। आप प्रूफ दे सकते हो उसका? बिल्कुल प्रूफ दे सकता हूँ। क्या प्रूफ में दोगे? मतलब उस लेडीज मैं की फोटो आपको दोगे? देखो ऐसा है कि वो लेडीज चुड़ैल थी, भूत थी, क्या थी वो? देखो मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि प्रूफ कैसे दे पा रहा हूँ मैं। हाँ। मैं कारण ऐसे बताना चाहता हूँ कि देखो वो मित्र थे आपस में, मित्रों ने अपना केक, अपना मिष्ठान, अपना भोग लगाया, तो उन्होंने अपनी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी एक दूसरे की। अब तस्वीरों के अंदर वो कैद हो गई। कैद हो गई वो? बिल्कुल, तस्वीरों में उसका दृश्य आ गया। अब वो नहीं पता था उनको कि उसका दृश्य आ गया है, उनको उसका ज्ञान ही नहीं था। ठीक है। ठीक है, वो तो अपने ऐसा मान लो कि अंधेरे में मदस्त थे अपनी खुशी में। लेकिन उनके ऊपर जब प्रहार होना शुरू हुआ, उन्होंने अपने फोन, यंत्र, वो जो भी उनके पास सामान थे वो सब फेंक कर भागना शुरू किया। लेकिन वो
चुड़ैल जो थी वो चांडाल रूप लेके आई, प्रेत रूप लेके आई, लाकिनी रूप लेके आई, डाकिनी शाकिनी क्या रूप लेके आई उनको पता ही नहीं। हम्म वो तो मैंने देखा हम्म। कि उसने उन अपने नाखूनों से उसको वो नोच खाया, नखूनों से मारा है बिल्कुल नाखूनों से नोच खाया। और वो फोटो है आपके पास? वो फोटो उन्हीं के फोन में से मिली मुझे, वहीं से ही है? बिल्कुल, हम्म क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं था हम्म कि क्या चीज है। जब मैंने उनको सारी बात पूछी, एक एक बात मैंने उनको यही बात कहा कि आपके साथ जो जो घटना घटी मुझे उसका एक एक विश्लेषण दो। उन्होंने सारी बात बताई। जब मैंने उनकी फोटो देखी, देखने के बाद मुझे दृश्य हुआ उसका, वो देखते ही मैंने उसको वहीं पे रोकने की कोशिश वहां से की फोटो से, लेकिन मैं उसके बाद में उस फोटो से रोकने की कोशिश करने के बाद उसको उसी जगह पे घड़े के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा दिया, जो वहां पे शक्ति ताकि थी। कोई और को ना तंग करे, किसी और को ना परेशान करे। मतलब खुलेआम जो वो घूम रही है। हमारे किसी भी आम व्यक्ति को, आने जाने वाले को, किसी ऐसे स्थान को किसी को तंग करेगी तो आघात होगा, बिल्कुल। नाखूनों से आघात करेगी, मारेगी, पीटेगी, ठीक है, नोच खाएगी, तो तो बहुत क्या होगा। अलग बात है। मतलब कलयुग के अंदर कोई ऐसी शक्ति जो कैमरे में भी आ रही है और मार भी रही है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी हैरानगी बात है कि वो कैमरे में आ गई। क्यों? क्योंकि वो अभी नई नई शक्ति थी, बिल्कुल नई शक्ति, उसको और ये ज्ञान सच, नहीं था। ये सच है सब कुछ। क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती हैं, हजारों साल जीती हैं, हजारों साल रहती हैं, किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहती हैं, पशु पक्षियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, किसी जानवर के रूप में विद्यमान रहती हैं, मनुष्य के रूप में विद्यमान रहती हैं, किसी भी रूप में विद्यमान रह सकती हैं। तो इसीलिए उसको दबाना जरूरी था। तो उनका जो हाल हुआ है, अगर आप देख लो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये जो पिक्चर्स मेरे को आपसे मिलने वाली है, मैं स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ अब। हाँ बिल्कुल, आप लगा सकते हो, पर तो किसी की तस्वीर जो है, उसकी शक्ल, उसका फेस, उसकी वो हम वो, हाइड कर देंगे, वो ब्लर कर हाँ देंगे। उसका ध्यान रखिए, क्योंकि देखो किसी की गोपनीयता होती है, हम्म प्राइवेसी जिसको कहते हो आप, वो जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो आपको वो लाइव प्रूफ अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ पे वो लगा दिए गए हैं जो पिक्चर्स इनसे प्राप्त हुई है। इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक साइड आपको कुछ अलग नजर आ होगा, एक साइड कुछ अलग दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी यहाँ बात हो रही है और हमने वो ऐड करी है। शायद वो बाद में हमको पता लग जाएगा जब गुरुजी से वो पिक्चर्स मिल जाएंगी। आप देखोगे नाखूनों से कैसे नोच खाया, कैसे उसको पीटा गया। ठीक। तो गुरुजी, आज का जो पॉडकास्ट था ये काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक था। इसके अंदर चमत्कार से लेकर तंत्र का वो महत्वपूर्ण ज्ञान था जिसके लिए सारी ऑडियंस अभी तक बैठी है। और ना सिर्फ ज्ञान, इसके अंदर आपने जो प्रूफ दिया है ये साबित करता है कि हमारे सनातन धर्म के तंत्र में कितनी ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती ये हैं। प्राचीन समय से चली आ रही है, हमने नहीं चलाई, जी। ये प्राचीन समय से चलती आ रही है। जी। ये गौतम बुद्ध के समय से भी चलती आ रही है, हमारे आयुर्वेद के समय से भी चलती आ रही है। हमारे चारों वेदों में से अथर्ववेद ही एक ऐसा वेद है जिसके अंदर हमें तंत्र का ज्ञान भी मिलता है, मंत्र का ज्ञान भी मिलता है, यंत्र का भी ज्ञान मिलता है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक करो भाई इस वीडियो को, शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।